नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती हो, हमारा चैनल पसंद आए, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पर सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें मदद भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो बड़ी खबर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के अंदर घर घर मुफ्त राशन योजना की जो स्कीम थी उसे लॉन्च कर दिया है। और ये जो लॉन्च करने की टाइमिंग है, आप जरा इसको समझिए। ये जो टाइमिंग है बिल्कुल वो है जो लोकसभा चुनाव से पहले है। ये लोकसभा चुनाव से पहले जो राजनीतिक दलों का मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का, जनता को, खासतौर पे गरीब लोगों को, ये जो एक दुष्प्रचार है, ये सचमुच अभी तक रुकने में आ नहीं रहा है। जैसे ही लोकसभा चुनाव आएंगे, जैसे ही कोई भी चुनाव आते हैं, उससे पहले जो अरविंद केजरीवाल खास तौर पे जो मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटते हैं, ये पूरा एक तरीके से देखा जाए तो सीधे सीधे जो वोटर को लुभाने का एक तरीका है। आज फतेहगढ़ साहिब के अमलोहा गांव के दारा सिंह वाला मान और केजरीवाल ने खुद मान में दारा सिंह मान में केजरीवाल ने खुद भगवंत मान जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके साथ जाकर गलियों में राशन वितरित किया। ये जो इनकी घर घर मुफ्त राशन पहुंचाने की जो योजना थी, स्कीम थी, ये बहुत समय से दिल्ली के अंदर भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन दिल्ली के अंदर इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इनको सीधे सीधे इस पर मना कर दिया था। अब ये बात समझिए कि मना क्यों किया था। इसके अलावा ये कहीं पर भी इस तरीके की स्कीम ना लाएं, आम आदमी पार्टी के खासतौर पे लोग, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से इनको मना कर दिया था, रोक दिया था। लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर ये पूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए यहाँ एलजी ने जब रोका तो इनको ये सारी योजना रोकनी पड़ी। लेकिन पंजाब के अंदर आज इन्होंने इस योजना को लॉन्च कर दिया और बाकायदा गरीब लोगों के साथ खड़े होकर फोटो तक खिंचवा के सोशल मीडिया में सर्कुलेट कर दिए। अखबारों में, मीडिया में, सब जगह फोटो छपवा दी, वीडियो भेज दिए कि देखिए किस तरीके से गरीब लोगों को ये राशन बांट रहे हैं। जबकि है, ये होना ये चाहिए कि ऐसे लोगों का जिनको जो इस तरीके के जरूरतमंद लोग हैं, उनको किसी भी तरीके से उनके चेहरों को सामने नहीं लाना चाहिए। तो अब जो अरविंद केजरीवाल तो हमेशा इसी तरीके के पाप करते हैं, अपने प्रचार के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने अब यही किया। लेकिन इस पूरी जो योजना है, ये घर घर मुफ्त राशन जो भेजने की योजना है, ये पूरी सिरे से ही गलत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर जो आरोप लगाते हैं, वो भी जरा समझने लायक हैं। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो देश के अंदर जो सत्ताधारी दल है, वो शुरू से ही ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अब आप समझिए कि इतने सारे, इतने बड़े स्तर पर जो राशन बांटा जा रहा है मुफ्त के अंदर, तो ये जो राशन है, ये कैसे वितरित किया जाता है? ये दरअसल होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट वाइज इस राशन को भेज देती है। लेकिन ये जो राशन भेजा जाता है मुफ्त में, इस पर कहीं पर भी इस तरीके की तस्वीरें नहीं होती हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हो, या किसी वहां के सांसद की तस्वीर हो, या किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी और व्यक्ति की तस्वीर लगी हो। वो सीधा सीधा एक राशन आता है, उसको बांटना होता है, और उस पर उसको वो मुफ्त, जो पहले राशन की दुकानों पर पैसा देकर मिलता था, अब वो मुफ्त में मिलता है। बहुत सीधी सी एक योजना है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इनके लिए एक नया पैकेट बना के उनको उसी राशन को जो मुफ्त में आता है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की को का दावा है, आरोप है कि उस राशन को पैकेटों में 10 और 5 किलो के पैकेटों में उनको पैक करते हैं, और उन पैकेटों पे वहां के, पहले ये केजरीवाल की तस्वीरें लगा रहे थे यहां पर, लेकिन यहां जब रोक लगा दी गई, तो अब जो पंजाब के अंदर ये मुफ्त राशन, घर घर मुफ्त राशन योजना बांटने की स्कीम थी, इसके पैकेटों पर
मुख्य दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की फोटो है और उस पर भगवंत मान की फोटो लगी है। और इसके बाद ये उसको घर घर जाकर खास तौर पर बताया जाता है कि अपने ही लोगों को, जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनको ज्यादातर ये राशन बांटा जाता है। आप समझिए कि जो राशन मुफ्त में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को दिया जा रहा था, स्टेट गवर्नमेंट उसी राशन पर अपना लेबल चिपकाकर उसे लोगों तक पहुंचा रही है। यानी कि जिन लोगों को ये मुफ्त में राशन दे रही है, वो उनको ये लगे कि जो उन्हें राशन बांटा जा रहा है वो राशन उनके जो सीएम के द्वारा, जो वहां पर सत्तासीन जो पार्टी है उसके द्वारा उन तक पहुंचाया जा रहा है। यानी कि एक तरीके का ये प्रलोभन है और दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका ये प्रचार है। और अपना जो चेहरा चमकाने की जो राजनीति अरविंद केजरीवाल करते हैं उसका एक सबसे बड़ा बिंदु है ये जो राशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भेजा। जैसा कि हमेशा से सेंट्रल गवर्नमेंट से जो राशन आता था राशन की दुकानों पर, वही राशन अब जो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है उसको ये अपने पैकेटों में भरकर घर घर पहुंचाने की कवायद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो वहां जनता है, जो भोली भाली जनता है, उसको ये लगे कि ये जो मुफ्त का राशन हमारे पास आ रहा है ये हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा आ रहा है, यानी कि जो सत्ताधारी दल है स्टेट के अंदर उसके द्वारा वहां पर भेजा जा रहा है। एक बड़ा आरोप है ये। किस तरीके से सामान किसका, चर्चा किसकी, खर्चा किसका, चेहरा किसका, ये देखिए किस तरीके की राजनीति ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करती है और बड़ी बड़ी बातें करती है। आज जब राशन वितरित किया गया तो वहां पर जानबूझकर बताया जाता है, कुछ लोगों को लाया गया, उनके कामों के बारे में ऐलान कर दिया गया, कुछ वहां जो छात्र थे उनको भी कहा गया नौकरियों में अप्लाई कीजिए, आपको बहुत नौकरियां मिलेंगी। ये पंजाब में जो जिस तरीके की चीजें की जा रही हैं, पंजाब में 24.79 लाख लोगों को फायदा मिलने की बात इन्होंने कह दी। 40,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं, यह भी पंजाब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया, केजरीवाल ने कहा। इसके अलावा यह भी बताया गया कि एक थर्मल पावर प्लांट खरीद लिया है, कल उसका उद्घाटन होने वाला है। कोयले की खान भी बता दी गई, जहां से कोयला आता है झारखंड के अंदर, रांची में। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से की जा रही है, एक दूध कंपनी का भी व्यापार अब बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, जिस दूध कंपनी को अब दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, इसके अलावा जो बंगाल में जो ऑफिस है उसे भी खोलने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये जो जिस तरीके से सब्ज बाग दिखाए गए, ये सारी चीज आम आदमी पार्टी का जो चुनाव की जो रणनीति है उसका एक हिस्सा मात्र है, जो चुनाव के बाद सब कुछ बंद कर दिया जाएगा और कोई इस पर पूछने वाला नहीं होगा। दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके के सब्ज बाग दिखाए गए। जो बच्चों को उनकी डिग्रियों पे लोन देने की बात की गई थी, मनीष चाचा ने, जो चाचा नेहरू की तर्ज पे अपने आप को मनीष चाचा लिखवा रहे थे, मनीष चाचा ने बड़े बड़े लोन देने की 10 लाख तक बिना किसी गारंटी के लोन बांट रहे थे, लेकिन वो सिर्फ प्रचार तक ही सीमित रह गए। फोटो खींचने के बाद वो तस्वीरें बनकर रह गए, लेकिन किसी को लोन नहीं मिला। एजुकेशन में डॉक्टर, वकील, आईएएस आईपीएस जजों के बच्चों को ये सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन कभी उनके बारे में कोई लिस्ट जारी नहीं की गई ताकि जान सके। हाँ, एक चीज थी, शीश महल में 2 कमरों में रहने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल शीश महल में पहुंच गए, लेकिन कभी उस शीश महल को मीडिया के लिए खोला नहीं गया, दिखाने की कवायद नहीं की गई, क्योंकि वो डर गए। क्योंकि शीश महल में पहुंचते ही ये सारी पोल उनकी खुल जाती कि किस तरीके से वो लोगों से झूठ बोलते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं, कारों में नहीं चलेंगे, कारों का पूरा काफिला चल रहा है साहब के साथ। चार्टर प्लेन पे विवाद था, चार्टर प्लेन में खुद ही चल रहे हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो वो भगवंत मान के साथ चार्टर प्लेन में जाते हैं। खर्चा पंजाब सरकार का, मौज ले रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। एक बड़े अजीब तरीके की राजनीति जो की जा रही है। इसके अलावा एक वहां के जो लीडर थे उनको भी आज नजरबंद कर दिया गया, जो मजदूर नेता थे उनको भी आज नजरबंद किया गया।
ताकि वो किसी तरीके का इनके खिलाफ कोई प्रदर्शन ना कर सके, क्योंकि मजदूरों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, दिल्ली के अंदर भी खराब है। इसके अलावा इन्होंने कहा बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब बेरोजगार लोगों में किनके नाम गिनाए भगवंत मान साहब ने? सुखबीर सिंह बादल, ये बेरोजगार हो गए। मजीठिया, ये बेरोजगार हो गए। वंडिंग, कांग्रेस के, ये भी बेरोजगार है। और बाजवा, इन सबको बेरोजगार बता दिया, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी राजनीति को इन्होंने छीन लिया है। इनकी जो दुकानें थी राजनीति की, उनको इन्होंने छीन लिया है, इन्होंने कब्जा लिया, इसलिए सब बेरोजगार हो गए। बड़ी बात है ये। केजरीवाल साहब जिस तरीके से झूठ बोलते हैं, जिस तरीके से इनके जो दूसरे लोग हैं वो जो झूठ बोलते हैं, सचमुच ये सोचने समझने वाला है। आप समझिए, केंद्र सरकार के राशन को अब ये अपने पैकेटों पर फोटो लगाकर उन्हें भेजेंगे। जो दिल्ली के अंदर गणतंत्र दिवस पे जो झांकी निकलनी थी दिल्ली और पंजाब की, वो इसीलिए रोक दी गई कि उन दिल्ली और पंजाब की झांकियों पर भी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के फोटो थे, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। बार बार ये सिर्फ अपने चेहरे चमकाने की जो कवायद करते हैं, उसमें मदद कम, चेहरे चमकाने का प्रचार का ज्यादा फुट होता है, इसलिए बार बार इन पर रोक लग जाती है और बार बार ये हल्ला मचाते हैं जनता के सामने अपने आप को विक्टिमाइज करने का। ये केजरीवाल साहब की चुनाव से पहली रणनीति है और ये अपनी रणनीति को अभी से इन्होंने जिस तरीके से शुरू किया है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।